गुड मॉर्निंग। प्रिंस डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन में सभी का स्वागत। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो आप? बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? द्वीपीय प्रदेश कंप्लीट हो गया ना? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, करवा दिया ना कंप्लीट? अच्छा, अब आर्थिक सीमा भी हो गई है 3 प्रकार की, जो बता दिया आपको 20 NM, 24 NM और 200 NM। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई प्रदूषण नियंत्रण किस प्रकार की सीमा में आता है? प्रदूषण नियंत्रण कौन सी सीमा में आता है? बोलो। अनन्य में? एक बात तो डब से सीमा संलग्न सीमा क्षेत्र में है ना। और कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार? ठीक है। हिमालय के प्रमुख दर्रे? हिमालय के प्रमुख दर्रे? दो दुर्गम स्थानों को किसी तंग रास्ते से जोड़ा जाता है तो क्या बोला गया है? दर्रा बोला गया है। और दर्रा कैसा होता है? कृत्रिम भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है। मानव के द्वारा बनाया गया हो सकता है और प्रकृति प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो सकता है। कि दो स्थान है, किसी भी पहाड़ी को काटकर कोई छोटा सा रास्ता निकालकर दो स्थानों को आपस में जोड़ दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? दर्रा बोला जाता है। चलिए सभी नोट। काराकोरम दर्रा, खारदुल्ला दर्रा, सांगला दर्रा। लद्दाख में बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा,
जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर में। काराकोरम, खादुला, चांगला, लद्दाख में। बनिहाल, बुर्जिल, पीरपंजाल, जोजिला। दीपकीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में। लेपू लेक दर्रा, लेपू लेक दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा। उत्तराखंड में। लेपू लेक, लेपू लेक। माना दर्रा, नीति दर्रा, लेपू लेक दर्रा। नाथूला दर्रा, जलेपला दर्रा, सिक्किम में। यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में। नाथूला, जलेपला सिक्किम में। यांगयाप, बोमडिला और दीपू अरुणाचल प्रदेश में।
उसके बाद में तुजू दर्रा, मणिपुर में, तुजू दर्रा मणिपुर में। काराकोरम, खादुला, चांगला कहां पर है? बनिहाल, बुर्जिल, पीर पंजाल और जोजिला जम्मू कश्मीर में। सेबकिला, बड़ा लाचा और रोहतांग, लेपुलेख, माना और नीति, नाथुला और जलेपला, यांगयाब, बोमडिला और दीफू और तुजू। ठीक है, यही लाइन से लिखना, यही लाइन से लिखना। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। जो लेह को सियाचिन से जोड़ता है। लेह को सियाचिन से जोड़ता है। जो लेह को सियाचिन से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है जो लेह को सियाचिन से जोड़ता है। नई लाइन में लिखना, खादुला दर्रा और चांगला दर्रा, खादुला दर्रा और चांगला दर्रा लेह को, खादुला दर्रा और चांगला दर्रा लेह को तिब्बत से जोड़ते हैं। लेह को तिब्बत से जोड़ते हैं। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसी दर्रे में, इसी दर्रे में जवार सुरंग बनी हुई है। जवाहर सुरंग बनी हुई है। इस दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार कहा जाता है। लिखना, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। फिर लिखना, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है।
पीर पंजाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा दो केंद्र शासित प्रदेशों की, जोजिला दर्रा दो केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को जोड़ता है। राजधानियों को जोड़ता है। राजधानियों को जोड़ता है। कोष्टक में लिख लेना, लेह और श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। लेह और श्रीनगर दोनों राजधानियों को जोड़ता है आपस में। फिर लिखना नई लाइन में, शिवकिला दर्रे से भारत में, शिवकिला दर्रे से भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। सतलज नदी प्रवेश करती है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है। फिर लिखना बड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा। बड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा बड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ते हैं। मनाली को लेह से जोड़ते हैं। मनाली को लेह से जोड़ते हैं। लीपू लेक, माना और नीति दर्रा तीनों ही उत्तराखंड के। लेपू लेक, माना और नीति दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड को, उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर तिब्बत से जोड़ते हैं। कैलाश मानसरोवर तिब्बत से जोड़ते हैं। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। जो 1962 भारत और चीन के युद्ध के समय भारत और चीन के युद्ध के समय बंद किया गया। बंद किया गया। और 2006 में, और 2006 में दोनों देशों की आपसी सहमति के बाद 2006 में
दोनों देशों की आपसी सहमति के बाद पुनः खोल दिया गया। पुनः खोल दिया गया। ये लिखना, जलेपला दर्रा, जलेपला दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। आगे लिखना, यांगयाप दर्रे से भारत में, यांगयाप दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। बॉमडीला दर्रा, बॉमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। वर्तमान में, वर्तमान में इस दर्रे पर चीन का कब्जा है। वर्तमान में इस दर्रे पर चीन का कब्जा है। बॉमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। वर्तमान में इस दर्रे पर किसका कब्जा है? चीन का कब्जा है। आगे लिखना, दीफू दर्रा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। तोजू दर्रा, तोजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार से जोड़ता है, जो एक व्यापारिक मार्ग है, जो एक व्यापारिक मार्ग है। ये दर्रे है। अगली हेडिंग लगाओ, भारत में प्रमुख झीलें, भारत में प्रमुख झीलें।
प्रमुख झीलें। सबसे पहले लिखना लैगून। लैगून भारत के तटीय भाग पर खारे पानी की झीलों को खारे पानी की झीलों को लैगून कहा जाता है। लैगून कहा जाता है। जैसे चिल्का झील। जैसे चिल्का झील ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा। क्रेटर ज्वालामुखी से निर्मित निर्मित झीलों को क्रेटर झील कहा जाता है। क्रेटर झील कहा जाता है। जैसे लोनार झील। जैसे लोनार झील महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र। हाँ जी। बालसन पहाड़ी भागों का पानी मैदानी भाग में एक जगह इकट्ठा होता है। इकट्ठा होता है। ये बालसन झील है। बालसन झील है। टाटियारन मरुस्थलीय भाग में झीलों के आसपास आसपास दलदली भूभाग को
भाग को दलदली भूभाग को टाटियारन कहा जाता है। पलाया मरुस्थलीय भाग में अस्थायी खारे पानी की झीलों को पलाया कहा जाता है। अस्थायी खारे पानी की झीलों को पलाया कहा जाता है। हिमानीकर्त झीलें पहाड़ी भागों में बर्फ से बनी झीलों को हिमानीकर्त झील कहा गया है। जाता है। कलियर नोट। मैं आपको पूछ लेता है कि लैगून, तो लैगून को बता देना आप कि जो तटीय भाग पर खारे पानी की झीलें हैं उनको क्या बोला गया है, लैगून बोला गया है। ठीक है। आपको पूछता है कि क्रेटर किस प्रकार की झीलें होती है, तो बता देना क्रेटर झीलें हैं ज्वालामुखी से बनी हुई होती है। कि ज्वालामुखी का जब लावा निकलता है, कहीं पर ऊंचा भाग हो जाता है, कहीं पर खड्डा रह जाता है, फिर वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, उन झीलों को क्या बोला गया है, क्रेटर बोला गया है। ठीक है। उसके बाद में बालसन, बालसन की पहाड़ी भाग का पानी जब बरसात होती है तो पहाड़ी भागों का जो पानी है वो मैदानी भाग में कोई डाउन भाग होता है उस भाग में आकर इकट्ठा हो जाता है, उसको बोला जाता है बालसन। ठीक है। जैसे अपनी सांबर झील है, ये बालसन का उदाहरण है। ये जो चारों तरफ का पहाड़ियों का पानी है वो आगे सांबर में इकट्ठा हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा डाउन भाग है। ठीक है। उसके बाद में टाटियारन, टाटियारन किसको बोला गया है, टाटियारन बोला गया है जो मरुस्थलीय भाग है अपना, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर वाला जो भाग है। ठीक है। उस मरुस्थलीय भाग में जो छोटी छोटी अस्थायी खारे पानी की झीलें वो हो जाती है,
उनके आसपास में जो दलदल भाग हो जाता है, अपने उसके पास में जाते थोड़ा दलदल लगता है अपने को, उस दलदली भाग को क्या बोला गया है? टाटिया रन बोला गया है। ठीक है। और जो अस्थायी खारे पानी की झीलें हैं, जो अस्थायी खारे पानी की झीलें कि जो वर्षा के दिनों में तो वो भरी हुई दिखाई देती है लेकिन बाद में सूख जाती है, उनको क्या बोला जाता है? उनको क्या बोला गया है? पलाया बोला गया है। ठीक है। हिमानीकृत झीलें, जो अपना हिमालय की तरफ वहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है। ठीक है। और बर्फ ज्यादा गिरने के कारण कहीं पर तो खड्डा रह जाता है कोई घाटी में, कहीं पर ऊंचा पहाड़ सा बन जाता है, फिर वहां पर पानी इकट्ठा होता है, फिर वो बर्फ जम जाती है ऊपर से। ठीक है। तो उस भाग उस झीलों, कौन सी झीलें बोला गया है? हिमानीकृत झीलें, की हिम से बनी हुई झीलें, बर्फ से बनी हुई झीलें। ठीक है। तो इस तरीके से ये झीलों के नाम हैं। आगे अब देखिए कि भारत में, नोट करो, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की वूलर झील, वूलर झील झेलम नदी पर, झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये वूलर झील है, वो भारत की मीठे पानी की झील है, वो झेलम नदी पर बनी हुई है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। नोट लगा के लिखना। विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की सुपीरियर झील, सुपीरियर झील कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आपको पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कहां पर स्थित है, तो बता देना कनाडा उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें स्थित है। फिर आपको पूछता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की चिल्का झील, चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य में स्थित है, जहां पर नौसेना को प्रशिक्षण दिया जाता है, नौसेना को प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ये भारत की मीठे पानी की झील वूलर झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील है, ओडिशा राज्य में। नोट लगा के लिखना। विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी
विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर रूस में स्थित है, स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची चोलामू झील सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची खारे पानी की भारत की सबसे ऊंची खारे पानी की पेंगांग झील, पेंगांग झील लद्दाख और तिब्बत में स्थित है, लद्दाख तिब्बत में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कैस्पियन सागर है, और कैस्पियन सागर रूस में स्थित है। आपको पूछता है कि कोई मीठी खारे पानी की झील ऐसे नहीं देता है, पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर उत्तर होगा। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील, जो सिक्किम राज्य में स्थित है, और भारत की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है जिसका नाम है पेंगांग झील, जो लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। पेंगांग झील कर लिया सभी ने नोट? विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची टीटीकाका, विश्व की सबसे ऊंची टीटीकाका झील, टीटीकाका झील बोलिविया, बोलिविया दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, जो एक नौकायन झील है, नौकायन झील है। विश्व की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची राजधानी, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी राजधानी लापाज है, सबसे ऊंची राजधानी लापाज है।
बोलिविया की राजधानी लापाज। राजधानी लापाज, जो बोलिविया के पठार पे स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। विश्व की सबसे ऊंची जो झील है उसका नाम है टीटीकाका झील, जो बोलिविया में स्थित है। बोलिविया दक्षिण अमेरिका में है। जो एक नौकायन झील है, नावों का संचालन किया जाता है, इसलिए इसको नौकायन झील बोला गया है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी लापाज है। लापाज बोलिविया की राजधानी है। चलिए भाई सभी ने नोट। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। जिसमें केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ तैरता हुआ अभ्यारण्य दिखाई देता है। तैरता हुआ अभ्यारण्य दिखाई देता है। दिखाई देता है। केबुल लामजाओ तैरता हुआ अभ्यारण्य दिखाई देता है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, जिसमें केबुल लामजाओ तैरता हुआ अभ्यारण्य दिखाई देता है। तैरता हुआ अभ्यारण्य दिखाई देता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कृत्रिम झील है, मानव द्वारा निर्मित, गोविंद सागर, हिमाचल प्रदेश में। नदी का नाम पूछे तो बता देना सतलज नदी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश
राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर, रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में, ज्वालामुखी से निर्मित झील है। निर्मित झील है। निर्मित झील है। उकाई झील, उकाई झील गुजरात राज्य में एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। मध्य स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। क्लियर नोट। उसके बाद में जो झीलें आती हैं, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं, वो एक इंडेक्स के रूप में अगली क्लास में बताऊंगा मैं। एक बार वापस देख लो इनको कि भाई लैगून किस प्रकार की झीलें हैं। बोलो, लैगून किस प्रकार की झीलें हैं? खारे पानी की झीलें। कौन से भाग पर? तटीय भाग पर। ठीक है। क्रेटर झीलें किस प्रकार की झीलें हैं? ज्वालामुखी से निर्मित झीलें हैं। ठीक है। बालसन झीलें कैसी है? पहाड़ी भागों का पानी मैदानी भाग में इकट्ठा होता है, बालसन बोला गया है। ठीक है। मरुस्थलीय भाग में दलदली भाग को क्या बोला गया है? टाटिया रन बोला गया है। ठीक है। मरुस्थलीय भाग में अस्थायी खारे पानी की झीलों को क्या बोला गया है? प्लाया बोला गया है। और बर्फ से बनी हुई झीलों को क्या बोला गया है? हिमानीकृत झीलें। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन से राज्य में? राज्य कनाडा देश है भाई। कौन से महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में। अरे अमेरिका नहीं, उत्तरी अमेरिका। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन से राज्य में? जहां पर किनको प्रशिक्षण दिया जाता है? नौसेना को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन से देश में? कौन से महाद्वीप में? अरे यूरोप महाद्वीप में। रूस महाद्वीप मत बताओ रे, यूरोप महाद्वीप में।
कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, आपको पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। हाँ, लट मत मारो धूल में, देख के बोलो ढंग से। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, अरे देखो खारे पानी की तो है ही है, बिना खारे पानी की, मीठे पानी की, सब की तुलना की जाए और फिर आपको पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा कैस्पियन सागर। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? कौन से राज्य में? ठीक है, भारत की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कहां पर स्थित है? लद्दाख और तिब्बत में। विश्व की सबसे ऊंची झील कहां पर स्थित है? महाद्वीप। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन से देश की है? बोलिविया की राजधानी कौन से महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, लोकटक झील कौन से राज्य में है? मणिपुर में है। ठीक है, किबू लाम जाओ तैरता हुआ अभ्यारण्य किस झील में है? लोकटक झील में। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील किस नदी पर? कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील किस नदी पर? कौन से राज्य में? लोनार झील कौन से राज्य में? उकाई झील, हुसैन सागर झील, जुड़वा शहर कौन कौन से हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद। आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।